हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं नॉवल एंड इट्स फॉर्म्स। कांथा पूरा करने से पहले हमें इन फॉर्म्स को लर्न करना है। आप लोगों को 5 मार्क्स के हिसाब से ये एक एक फॉर्म आएंगी, 2 आएंगी, 2 में से आपको एक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि नॉवल है क्या। अ नॉवल इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव इन प्रोज, पोइट्री में नहीं, पोइट्री की फॉर्म में नहीं होता, ये प्रोज की फॉर्म में होता है। एंड इट हैज़ इट्स ओरिजिन्स इन क्लासिकल ग्रीस एंड रोम। सबसे पहले अगर हम ये सोचें, ये बात करें कि नॉवल की कहाँ से लिखा जाना शुरू हुआ, तो वो क्लासिकल ग्रीस और रोम से हमें इसके मिलते हैं। और सबसे पहले जो है वो इंग्लैंड में अराउंड 17th सेंचुरी जो है हमें फर्स्ट नॉवल जो है देखने को मिला। हेनरी फील्डिंग जो हैं वो इसके फादर कहलाते हैं। हेनरी फील्डिंग इज़ कंसीडर्ड द फादर ऑफ द नॉवल, कि नॉवल लिखना जिन्होंने नींव डाली, तो हेनरी फील्डिंग का नाम आता है। इनके बहुत से नॉवल हैं जो बड़े फेमस हुए हैं, जैसे जोसेफ एंड्रयू है, टॉम जोन्स है, पामेला बहुत ही फेमस नॉवल रहा है इनका। आपके सिलेबस में 13 जो हैं वो फॉर्म्स दी हैं अलग अलग, जैसे हिस्टोरिकल नॉवल, रियलिस्टिक नॉवल, गॉथिक नॉवल, इस तरह से 13 आपकी फॉर्म है। आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक करेंगे हिस्टोरिकल नॉवल। ये 5 मार्क्स के हिसाब से आपको तैयार करना है। देखिए हिस्टोरिकल नॉवल क्या है, आपने पॉइंट्स में इसको कोशिश करिएगा कि पॉइंट्स में आप इसको लिखें और पॉइंट्स में ही लर्न करें, ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए। हिस्टोरिकल आपने मूवी देखी होगी बेटा, जैसे पानीपत मूवी आई, जोधा अकबर मूवी आई, कि ये मूवीज़ क्या थी कि जो हिस्ट्री पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं उन पर बेस्ड थी। हिस्टोरिकल मूवी थी, ठीक है, जो हिस्ट्री पर बेस्ड है। ऐसे ही हिस्टोरिकल नॉवल है। हिस्टोरिकल नॉवल क्या है? हिस्टोरिकल नॉवल इज़ बेस्ड ऑन सम हिस्टोरिकल इवेंट, यानी जो घटना, जो बात, जो थीम लिया गया है वो हिस्ट्री से उठाया गया है, जो पीछे घटित हो चुका है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है दैट इवेंट इज़ रियल, और वो हिस्ट्री में वाकई हुआ हो, अपने आप नहीं आपने क्रिएट कर देना कि किसी भी राजा का नाम हम सेल्फ क्रिएट कर लें कि ऐसा शायद हुआ हो, शायद नहीं, वो इवेंट रियलिटी में होना चाहिए। वो हिस्टोरिकल नॉवल का पार्ट है मेन। थर्ड पॉइंट आता है इसमें कि अलोंग विद द इवेंट्स ऑफ हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री, इतिहास के जितनी भी बातें हैं उनके अलावा देयर एग्जिस्ट इमेजिनरी कैरेक्टर्स एंड इंसिडेंट्स इन द नॉवल। जो राइटर है, जो प्ले राइटर है, वो नॉवल में इमेजिनेशंस को भी डाल सकता है। जैसे मूवीज़ में होता है कि आपने जोधा अकबर मूवी देखी, जो ऋतिक रोशन की जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें, उसके डायलॉग डिलीवरी है, तो ज़रूरी नहीं ना कि अकबर के भी वो सेम रहे होंगे, बट वो इवेंट्स, वो घटनाएं जो हैं वो सच हैं। थोड़ा बहुत इमेजिनेशन जो है वो प्ले राइटर इसमें ऐड कर सकता है। फोर्थ नंबर पे आप एग्जाम्पल करोगे हिस्टोरिकल नॉवल के, जैसे ए टेल ऑफ टू सिटीज़ जो है चार्ल्स डिकन्स का लिखा हुआ बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल नॉवल है। दिस नॉवल इज़ बेस्ड ऑन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो फ्रांस की क्रांति हुई उस पर आधारित है ये नॉवल। तो फ्रांस की क्रांति इतिहास का, हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट है, इसलिए ये हिस्टोरिकल नॉवल हो गया, ठीक है। जैसे भीष्म साहनी का नॉवल है तमस। तमस नाम से एक सीरियल भी आया करता था बेटा, अपनी मम्मी से पूछना, पहले आता था ये डीडी नेशनल पर, दूरदर्शन पर तमस सीरियल आता था। ये भी जो भीष्म साहनी का नॉवल है तमस, ये हिस्टोरिकल नॉवल है। ये इंडियन पार्टीशन पर है, जब 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस पर बेस्ड है इसका थीम। खुशवंत सिंह का ट्रेन टू पाकिस्तान है, जो वही पार्टीशन, इंडियन पार्टीशन पर लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि हिस्टोरिकल नॉवल में आपको 2-3 चीज़ें ही याद रखनी है। बहुत ही ईजी सा टॉपिक है कि हिस्टोरिकल नॉवल इज़ दैट नॉवल विच इज़ बेस्ड ऑन सम हिस्टोरिकल इवेंट, पहली बात। सेकंड, वो हिस्टोरिकल इवेंट जो आप ले रहे हैं वो रियल होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। थर्ड नंबर पे कि इमेजिनेशन, imaginary characters and incidents can be included in the historical novel by the playwriter, वो ऐड कर सकता है। और उसके बाद आप कुछ इसमें एग्जाम्पल दे देंगे आप, ठीक है। इस तरह से आपका ये टॉपिक तैयार हो